जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, इसको पहले में कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन क्या होता है, जैसे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पाई/6। अब पाई/6 रेडियन में है, पाई/6 रेडियन है, तो इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में देखो कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पाई की स्पेस पे 180 डिग्री रखेंगे, तो 180/6, 6 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 जा 80, तो मतलब 30 डिग्री आएगा। तो ये याद रखना, पाई/6 मतलब 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर पाई/3 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो ये याद रखना। और पाई/4 अगर हो तो इसका मतलब ये 45 डिग्री होगा। तो ऐसे हम याद रखेंगे, मतलब ये टर्म याद रखना। ये पाई रेडियन में होता है और 180 ये डिग्री में इसको बोलते हैं। तो इसी कंडीशन से हम इस सबको क्वेश्चन में जो टर्म दिया गया होगा पाई के टर्म में, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है sin² पाई/6 प्लस cos² पाई/3 माइनस tan पाई/4 इक्वल टू प्रूव करना है, माइनस का 1/2 प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सारी रख लेंगे। तो हम जानते हैं, अभी बताए थे sin² पाई/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब प्लस यहाँ cos² पाई/3 इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। फिर माइनस tan यहाँ पर पाई/4 है, इसकी 45 डिग्री होगी। अब इसका हम जानते हैं डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका होल स्क्वायर, और माइनस 1 45 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, अब प्लस इसको करेंगे तो ये भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 + 1 माइनस का 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1 1 ऐड करेंगे तो 2 - 4/4। अब इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस का 2/4 आएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। तो करने मतलब माइनस का 1/2 आ गया। तो ये देखिए हमारा प्रूव हो गया। अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है 2 sin² पाई/6 प्लस cos² 7 पाई/6 इंटू cos² पाई/3 इक्वल टू प्रूव करना 3/2। तो इसको देखिए वैसे हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर भी हम पहले तो इसको नोट कर लेते हैं, यानी 2 sin² पाई/6 प्लस यहाँ पर लिखा गया cos² 7 पाई/6 है। ये इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है। तो एक्सपेंड देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे cos², इसको 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस पाई/6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पाई/6 ही आएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। और इंटू इसको नोट कर लेते हैं, cos² पाई/3 हमको प्रूव करना है, 3/2 प्रूव करना है। तो अब जो है इसको देखिए, देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, मतलब पाई प्लस थीटा। तो हम ये क्वाड्रेंट आपको बताए थे, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट में टी मतलब tan और cot पॉजिटिव और बाकी सारे टर्म निगेटिव। तो ये हमारा कोसेक है, तो कोसेक इसमें आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म को ऐसे नोट कर लेंगे, 2 sin² पाई/6 प्लस यहाँ पर वैल्यू इसकी निगेटिव में आएगी, माइनस का कोसेक, हम जानते हैं फार्मूला कोसेक 180 प्लस थीटा की स्पेस पे हमारा पाई/6 है, तो ये माइनस में थीटा आएगा, तो माइनस का आ जाएगा पाई/6। और ये पूरे का होल स्क्वायर अब इस टाइप में करेंगे, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आएगी। और इंटू इसको ऐसे नोट कर लेंगे, cos² पाई/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब तो वैल्यू जानते हैं, पाई/6 की वैल्यू हम जानते हैं 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin² 30 डिग्री प्लस इसकी देखेंगे ये होगा माइनस का कोसेक, ये भी पाई/6 है, तो ये 30 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू cos² पाई/3 की वैल्यू ये 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम सब वैल्यू रखेंगे, तो ये 2 को ऐसे नोट कर लेंगे, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस इसकी कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। अब हल करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और प्लस ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा।
ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से भी ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ गया 1/2 प्लस इधर सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो 2 हो गया, 1 ऐड करेंगे तो 3/2। तो हमको यही टर्म देखिए प्रूव करना था, तो यही टर्म यहाँ पर प्रूव हो गया। अब इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर हम थर्ड फोर्थ ये सारे क्वेश्चन कंडीशन यही अप्लाई करेंगे, तो इसी टाइप में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।